नई खबर जो इस समय की आ रही है वो ये है कि अदालत में कल केजरीवाल को पेश किया जाएगा। इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या अपडेट दे सकते हैं? कल कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। मेडिकल के लिए भी, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी केजरीवाल को अभी ले जाया जाएगा और ये एक लीगल प्रोसेस होता है। जब गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद ये एक लीगल प्रोसेस होता है कि जिसकी गिरफ्तारी की जाती है पहले उसका एक मेडिकल चेकअप कराया जाता है, ये सभी के साथ होता है और उसके बाद फिर उन्हें अदालत में भी पेश किया जाता है। लेकिन संजय हमारे दर्शकों को इसके बारे में और ज्यादा बता सकते हैं। संजय, इसके बाद केजरीवाल के साथ कौन सा लीगल प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा? चाहे पहले उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, उनके पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, कैसे होगा? वो इसलिए किया जाता है ताकि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना हो और किसी भी तरह का कोई टॉर्चर करने के कोई चांसेस ना हो, इसलिए लिहाजा उनका सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके बाद जब वो कोर्ट में ले जाया जाएगा, कोर्ट में पेशी के पहले भी उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा ताकि ये पता चले कि हिरासत के दौरान उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो नहीं की गई है। और इसके साथ ही हो सकता है कि रात को ही केजरीवाल से ईडी की टीम मुख्यालय में पूछताछ करे, या ये भी मुमकिन है कि सुबह इनसे पूछताछ की जाए। लेकिन ज्यादा चांस ये लग रहे हैं, ईडी के सोर्स से बता रहे हैं कि रात को ले जाने के बाद थोड़ी देर पूछताछ जरूर होगी और इसके बाद फिर अदालत में इनकी ईडी अपनी हिरासत की मांग करेगी और ये बताएगी कि के कविता और बाकी अन्य लोगों के साथ केजरीवाल का आमना सामना कराना है, क्रॉस कराना है, लिहाजा उनको हिरासत में लेना जरूरी है। तो वो तमाम चीजें होने के बाद जब उनको पेश किया जाएगा तब उन्हें उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और मेडिकल चेकअप के साथ ही उन्हें वहां उसमें पेश किया जाएगा। साथ ही केजरीवाल की टीम गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट से बताएगी कि उनके वकील को उनसे एक्सेस दिया जाए मिलने के लिए और वो कितनी देर मिल सकते हैं, 24 घंटे में कितने घंटे के लिए, वो भी अदालत से तय कराया जाएगा। और इसके साथ ही ईडी की हिरासत में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अदालत उसके बारे में भी कई बार पूछताछ करती है। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें फॉलो होंगी और ये तो थंब रूल है कि जैसे ही किसी को हिरासत में लिया जाता है, किसी भी अभियुक्त को या किसी को, तो उसे 24 घंटे के अंदर एक कॉम्पिटेंट अदालत के सामने पेश करना पड़ता है और इधर लोअर कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और इधर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि केजरीवाल की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें अर्जेंट हियरिंग की बात की जाए और उसमें कहा जाए, क्योंकि पहले सब लोग सोच रहे थे कि रात को ही मेंशन किया जाएगा, लेकिन केजरीवाल के लीगल टीम से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों का यह कहना है कि वो सुबह ही पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय आप आज तक की स्क्रीन देखिए, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी खबरों में से एक है हाल फिलहाल की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार हो जाना, और इस खबर की एक एक पहलू पर सबसे बड़ा विश्लेषण और सबसे बड़ा जो खबर है और उस खबर का हर पहलू आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जो हर जगह पर इस समय जितने भी फ्लैश पॉइंट्स हैं और जितने भी इस खबर के पहलू हो सकते हैं वो सब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आप सब लोग इस समय बने रहिए। हमारी जो पूरी टीम है इस समय हमारे दर्शकों के साथ जुड़ी हुई है, बनी हुई है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए इस सवाल पर आते हैं कि क्या गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं, जो कि सवाल अभी हमने संजय से भी पूछा था। और क्या वो अब भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या नहीं, ये हमारे दर्शकों के मन में भी एक सवाल जरूर होगा। तो संजय ने जैसा बताया, अभी हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो, और भारत के संविधान में भी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कानून में यह बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता या मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री रह सकता है, मंत्री रह सकता है, सांसद रह सकता है और विधायक बने रह सकता है, और जेल से ही सरकार को भी चला सकता है। आपको याद होगा इस समय अरविंद केजरीवाल के एक और साथी संजय सिंह भी जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते हुए ही वो राज्यसभा के सांसद बने हैं और राज्यसभा आकर बाकायदा उन्होंने शपथ भी ली है और पूरा जो कानूनी प्रक्रिया है वो उन्होंने पूरी की है, बावजूद इसके कि वो जेल में है। इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही इस पर काफी होमवर्क किया हुआ है, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 के बीच दिल्ली में आम लोगों से उनकी राय जानने के लिए
एक अभियान चलाया था जिसका नाम था मैं भी केजरीवाल। और इस अभियान में दिल्ली के लोगों से यह पूछा गया था कि क्या अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी के बाद जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का ऐसा दावा है कि इस अभियान में दिल्ली के लगभग सभी लोगों की राय यह थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। और इसके बाद दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने यह कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सरकार जेल से ही चलेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी अदालत जाएगी और कोर्ट से यह इजाजत लेगी कि जेल में अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों की और अधिकारियों की बैठकें कर सकें, जेल में ही वो सारी फाइलें मंगा सकें और जेल से ही उन फाइलों पर हस्ताक्षर करके वो अपना शासन चला सके। तो देखिए एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति ना सिर्फ दिल्ली वालों के सामने बल्कि पूरे देश के सामने होने वाली है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हिरासत में है और हिरासत में वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर है और अगर उन्हें जेल में भी डाला जाता है तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो जेल में मीटिंग करने की कोशिश करेंगे, अपने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ फाइलें मंगवाएंगे और जेल से ही शासन चलाएंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति शायद भारत के लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी कि एक चीफ मिनिस्टर जेल में रहते हुए गिरफ्तारी होने के बाद वो ऐसे ही शासन चलाता रहेगा। यानी केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने के लिए अपना पूरा लीगल होमवर्क किया हुआ है और अब जब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे और ये एक्सक्लूसिव व्यवस्था हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए है। आज आम जनता को यह जानने का भी जरा मन होगा कि ये जो सुविधा दी गई है हमारे देश में, ये सिर्फ नेताओं को दी गई है। हमारे देश में नेता ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी को भी जेल से इस तरह का काम करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम मुनीश पांडे के पास चलते हैं। मुनीश पांडे आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। मुनीश, अगर हम राजनीति की भी बात करें और इसका लीगल पहलू भी देखें तो ऐसा लगता है कि दिल्ली और पंजाब ये दो राज्य ऐसे हैं जहां आने वाले 24 घंटों में हमें बहुत सारे विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा और अरविंद केजरीवाल के पीछे कम से कम दो राज्य सरकारें इस समय होंगी, वो है दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार। जी बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। और सुधीर, मैं उसके लिए आपको तस्वीरें भी दिखा दूं। यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई है, उसके बावजूद भी कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े हैं। लेकिन देखिए सुधीर, इस बार जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, यानी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इतिहास में तीसरी बार ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है और दूसरी बार ऐसा है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है और दोनों ही बार जो कार्रवाई की गई है वो ईडी की तरफ से की गई है। इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, वो भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, और आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो अपने आप में ये सब कुछ बहुत ऐतिहासिक है। अभी अंदर की खबर मैं आपको बता दूं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले छापेमारी का जो काम है ईडी का, वो अभी भी चल रहा है। तलाश अभियान चल रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको सीज किया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज किया गया है और अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ होनी थी वो पूछताछ खत्म हो चुकी है। प्रक्रिया यह थी कि पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, सबूतों के साथ में ईडी यहाँ पर पहुंची थी और सबूतों के आधार पर ही उनसे पूछताछ की गई। कुछ ऐसे सबूत थे जिसका अरविंद केजरीवाल, जब सामना कराया गया उनसे ईडी की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद ईडी ने तय किया कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना जरूरी है। ईडी सूत्रों का यह कहना है कि जब ये कार्रवाई पूरी हुई, इसके बाद में गिरफ्तारियों का जो अरेस्ट ग्राउंड होता है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो होता है, वो अरविंद केजरीवाल को बताया गया। जी मनीष, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि चित्रा कुछ कहना चाहती हैं। चित्रा, हम आपके पास आ रहे हैं और चित्रा आप बताइए। जी देखिए, यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंदर से निकलकर बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा के, क्योंकि इसी रास्ते से आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के सीएम निकलने वाले हैं। यहाँ से बड़े अधिकारी दिल्ली पुलिस के अभी अभी निकले हैं सुधीर, और वो बाहर की तरफ गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें, क्योंकि कभी भी माना जा रहा है कि ईडी लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को आ सकती है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के ये तमाम जवान है। जरा इधर आइए दीपक। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी किस तरह से भारी तादाद में पुलिस वालों की यहाँ पर मौजूदगी है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं और ये
पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो या तो जाम है, जहां तक हम दूर तक देख पा रहे हैं, या फिर पुलिस वालों की भारी तादाद में मौजूदगी है। तो यहाँ की स्थिति बता रही है कि किसी भी वक्त, आपको बताते चले कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर किसी भी समय निकल सकती है, क्योंकि एक जो बड़े अधिकारी थे वो यहाँ से अभी अभी मूव करके बाहर की तरफ गए हैं, हो सकता है जायजा लेने के लिए गए हों। लेकिन सुधीर जी, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, मुनीश इसका जिक्र कर रहे थे। देखिए, लालू प्रसाद यादव सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। 1997 में चारा घोटाला मामले में उनकी कुर्सी चली गई थी। जेल जाने के पहले राबड़ी देवी को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। इसके बाद आ जाते हैं 2011-12 में हमने देखा था येदियुरप्पा, उनकी कुर्सी चली गई थी एक लोकायुक्त मामले में, और फिर उनको सीएम के पद को छोड़ना पड़ा था। उमा भारती की बात करूं, 2003 में 10 सालों के कांग्रेस के शासन को वो तोड़कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है, लेकिन कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, जिसके बाद 2004 में उनको इस्तीफा देना पड़ता है। हाल ही में हेमंत सोरेन के मामले को हमने देखा। जयललिता, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला था 2014 में, उनकी गिरफ्तारी की तलवार जब गिरफ्तारी होती है तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। तो ये कहा जाना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, भले ही ये कहा जा रहा हो कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है। जो कानून के जानकार हैं जिनसे मेरी अभी भी बात हुई है, उनका यह मानना है कि वो किस तरह से एडवोकेट जनरल से जेल के भीतर बात करेंगे, वो कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं उनको कैसे जेल के भीतर बुलाएंगे, वो कैसे अधिकारियों के साथ वहां पर मीटिंग करेंगे, मशवरा करेंगे। तो इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी माहौल बना सकती है, लेकिन व्यवहारिकता मुझे नहीं लगता। चित्रा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। हमारी टीम में भी एक अरविंद हैं और हम अपनी टीम के अरविंद के पास आपको लेकर चलते हैं। उनका नाम है अरविंद ओझा, और अरविंद ओझा उसी बस के पास खड़े हुए हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। अरविंद, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए। देखिए, राखी बिल्लान यहाँ पर मौजूद है। राखी, आप आज तक पर लाइव है। अरे मुझे जबरदस्ती इस अंधेरी वाली बस में धकेल रहे हैं। एक भी महिला कांस्टेबल नहीं है, सारे पुरुष हैं। और मैं अगर नीचे उतर रही हूँ, मैडम ने मुझे घूसा मारा है, थप्पड़ मारा है मैडम ने मुझे, हाथापाई कर रही है मैडम। ये देखिए, आप अभी भी देखिए कैसे भी प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, आपको दिखाऊं यहाँ। एक भी महिला कांस्टेबल नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट करा कि ये जो बस है सुधीर जी, इसी बस में राखी बिल्लान को अभी आपने सुना तमाम ये आरोप लगाई थी, इसी बस में लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम वो जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही कोई यहाँ पर आम आदमी पार्टी का चाहे विधायक कार्यकर्ता आ रहा है, ये अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर की तस्वीर है। अभी अभी आपने सुना राखी बिल्लान को, जो अमूमन आप देखते होंगे तो विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठी दिखाई देती है, मुस्कुराती दिखाई देती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है आंख में आंसू है। और जैसे यहाँ पर पहुंची, तुरंत दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस की टीम ने डिटेन किया और उनको बस में बिठा कर अरविंद, अब हम वापस आपके पास आएंगे। अब हम दर्शकों को यह बताते हैं कि जो बड़ी बहस चल रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर वो खुद जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी तो यही चाहेगी, अरविंद केजरीवाल भी यही चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने रहें और जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते रहें। लेकिन हो सकता है ये इतना आसान ना हो और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़े। अब क्या आपने सोचा है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो ऐसी स्थिति में अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन हो सकता है? तो आज हम आपके सामने पहला ऑप्शन जो आम आदमी पार्टी चाहेगी, एक तो सबसे पहले तो वो यही चाहेंगे कि केजरीवाल ही बने रहें और वही जेल में बैठकर शासन चलाते रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उनके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि केजरीवाल को सबसे ज्यादा सूट यह करता है कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य, और वो भी अगर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो शासन उनके हाथ में रहेगा और उनके लिए काफी आसानी रहेगी। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव ऐसी स्थिति में आए थे तब उन्होंने भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी लालू प्रसाद यादव की तरह अपनी पत्नी को अगला मुख्यमंत्री बना दें। और उसका बड़ा कारण यह है कि सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली की सत्ता एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेगी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि केजरीवाल की तरह सुनीता केजरीवाल भी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, यानी बहुत पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी में रही हैं, और वो इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल में कमिश्नर के पद पर भी रह चुकी हैं, और उनके पास खुद के पास भी 20 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। इसके अलावा यह बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में स्वयं भी काफी लोकप्रिय हैं, और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब केजरीवाल ने वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सुनीता केजरीवाल ने अपनी नौकरी से छुट्टियां लेकर केजरीवाल के लिए उनके साथ रहकर प्रचार किया था। सुनीता केजरीवाल के अलावा दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी को भी
मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर सुनीता केजरीवाल नहीं तो अगला विकल्प कौन है? वो है आतिशी, जो अभी सरकार में केजरीवाल के बाद नंबर 2 हैं और महत्वपूर्ण पद और मंत्रालय वो संभालती हैं, बहुत आर्टिकुलेट हैं, खुद एक महिला हैं और इस पद के लिए बिल्कुल सूट करती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर अब आपको कहां देखने को मिल सकता है? सबसे ज्यादा असर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, पंजाब में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। गुजरात और गोवा के चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.6% वोट मिले थे, पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली थी। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले थे, गुजरात के चुनाव में 12.9% यानी लगभग 13%, और गोवा के चुनाव में उन्हें 6.8% वोट मिले थे। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब इन राज्यों के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर असर जरूर पड़ेगा। अच्छा असर पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी और केंद्र सरकार जनता के सामने जनता को कैसे कन्विंस कर पाती है कि उन्होंने जो एक्शन लिया है केजरीवाल के खिलाफ वो सही लिया है, या फिर केजरीवाल की टीम जनता के बीच में एक सहानुभूति की लहर पैदा कर पाती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा। अब ये देखिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के मायने क्या हैं। पहला, इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि ये पार्टी जो है ये वन मैन शो है, ये सिर्फ एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी है और उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, और वो व्यक्ति अब गिरफ्तार हो चुका है। और अगर वो वन मैन ही गिरफ्तार हुआ तो इससे आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से लड़खड़ा सकती है। उसके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूट सकता है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में रहते हुए केजरीवाल अपनी पार्टी को लीड नहीं कर पाएंगे, कोई निर्देश नहीं दे पाएंगे और रणनीति नहीं बना पाएंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी से उनकी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। और क्योंकि यह पार्टी ऐसी है जो अभी हाल ही में बनी है, उनका उतना बहुत मजबूत ऐसा काडर नहीं है, इसलिए उस पर भी असर पड़ सकता है। तीसरा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक बड़ी पार्टी बीजेपी के रास्ते से अब चुनाव में हट गई है। एक ऐसी पार्टी हट सकती है रास्ते में से जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुत तेजी से उभर रही थी, और अरविंद केजरीवाल सिर्फ 1 या 2 राज्यों के नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बहुत तेजी से उभर रहे थे, राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए थे। और इसलिए बीजेपी के रास्ते से अब इतनी जो बड़ी पार्टी है उसका हट जाना एक तरीके से हो सकता है कि चुनाव में बीजेपी को मदद करेगा। और मैं वापस चित्रा के पास चलता हूं। चित्रा, बात हम यही कर रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का अब भारत की राजनीति पर, खास तौर पर चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, और दिल्ली और पंजाब आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि यहां की राजनीति उबलने लगेगी। बिल्कुल सही कहा सुधीर जी आपने, लेकिन यहाँ पर 2 बातों को मैं जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जब भी लोकसभा चुनाव की बात होती है तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे से शुरू, खासतौर से राजधानी दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा के आंकड़े यही बताते हैं। 2014 में क्लीन स्वीप, 2019 में क्लीन स्वीप, 2014 के 2 चेहरों को बदला भी था, उसके बावजूद कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा था। मौजूदा वक्त में दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ आ जाने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता, ऐसा कहीं कहा नहीं जा सकता था। ये अलग बात है कि चुनाव की तारीख नजदीक आती तो परिस्थितियां क्या बनती, ये देखना महत्वपूर्ण रहता।